मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप डेली पढ़ रहे होंगे। चलिए आज का भी शुरू करते हैं और उससे पहले लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बार बार बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन आप समझदार हैं सो आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ है। इस टैंक को किसने बनाया? तो ये डीआरडीओ ने। ठीक, चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से राजस्थान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से देश में निर्मित उन्नत युद्धक टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों में दो नए चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान की है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिहार के नालंदा में स्थित राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता दी गई है। ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो ये लॉयड ऑस्टिन। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो 1 जनवरी 2021 से पदभार संभालेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 10वें स्थान पर। यह रैंकिंग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा जलवायु नीति के आधार पर जारी की गई है। कोई भी देश इस सूचकांक में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया है, इसलिए पहले 3 स्थान रिक्त हैं। स्वीडन चौथे, ब्रिटेन 5वां और डेनमार्क 6ठे स्थान पर है। जारी करता है जर्मन वॉच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, भ्रष्टाचार सबसे जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं में से एक है जिसने दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 2020 का थीम है से नो टू करप्शन, एवरी नो काउंट्स। खाद्य तेल ब्रांड तिरुपति के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये करीना कपूर, ये भारतीय अभिनेत्री हैं। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऐप का निर्माण किया है? तो कोविन। ठीक है, कोविन ऐप का। कोरोना वायरस यानी कोविड-19, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को कोविड-19 नाम दिया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोव 2 यानी सार्स कोविड 2 नाम दिया है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने माइक्रोवेव विकिरण को रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का प्रमुख कारण बताया है। इस बीमारी को क्या नाम दिया है? तो हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम क्या है? हाल ही में क्यूबा, चीन और अन्य देशों में अमेरिकी राजनयिक इससे प्रभावित हुए हैं। यह एक रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेज यानी एनएएस की रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी डायरेक्ट माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण होती है। यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? तो ये बाला देवी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में गोल दागने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है। सेंजर्स एफसी की तरफ से खेलते हुए बाला देवी ने मदरवेल एफसी के खिलाफ यूरोप की फुटबॉल लीग में गोल करके यह उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश
के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया है? तो ग्वालियर और ओरछा शहर को। ठीक, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओरछा शहर महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि ओरछा शहर बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। और ग्वालियर शहर भी मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 में पेरिस में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? तो ये है ब्रेक डांस। आईओसी विश्व में ओलंपिक खेल को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं थॉमस वाच। मोबाइल गेम फ्री फायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉलर हैं, ठीक है, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। भारतीय मूल के राज चौहान को किस देश में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो कनाडा में। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओटावा। करेंसी है कैनेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडेयू। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल हुई निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही? तो ये 41वें स्थान पर, ठीक, 41 में। टॉप 3 महिला हैं एंजेला मार्केल, ये जर्मनी के चांसलर हैं, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख क्रिस्टीन लिंगार्ड, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति माफ कीजिए, तो ये है कमला हैरिस, भारतीय मूल के, ठीक है। और फोर्ब्स इंकॉर्पोरेटेड अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। 15 सितंबर 1970 को इसका स्थापना हुआ था और मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कैफे कॉफी डे कंपनी की नई सीईओ कौन बनी? तो ये मालविका हेगड़े। कैफे कॉफी डे कंपनी ये ड्रिंक कंपनी है। 1993 में इसकी स्थापना हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। एस बी रंगनाथन अध्यक्ष, बीजी सिद्धांत इसके संस्थापक थे और मालविका हेगड़े सीईओ बने हैं अभी। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, केले का वैज्ञानिक नाम मूसा सेपिंटम, ठीक है, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति का फल। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।